नमस्कार दोस्तों, हिंदी ग्रामर वाला चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट 3 टॉपिक रस, छंद और अलंकार के 20 क्वेश्चन व्याख्या सहित हल करवाने वाले हैं। वीडियो को स्किप ना कर ध्यान से सुने। निश्चित रूप से ये वीडियो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रस को काव्य का क्या माना जाता है? ए आनंद, बी आत्मा, सी आधार, डी कारक। तो इसमें हमारा उत्तर होगा आत्मा। क्या होगा? आत्मा। और ये आनंद है, ये क्या होता है? रस का अर्थ। रस का अर्थ क्या होता है? आनंद। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, रस का कौन सा अवयव या अंग नहीं है? नहीं पूछा है। ए स्थाई भाव, बी अनुभाव, सी अलंकार, डी विभाव। तो इसमें हमारा उत्तर होगा सी है, वो रस का अवयव नहीं है। अब अवयव होते कितने? वो देखें 4। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? आगे स्थाई भाव, अनुभाव, विभाव और जो चौथा है वो होगा इसमें संचारी भाव। क्या होगा? संचारी भाव। ये ध्यान रहे। अब थोड़ा स्थाई भाव के बारे में बता देता हूँ। ये मन में स्थाई रूप से हमारे मन में रहते हैं, परंतु किसी भी परिस्थिति या कोई भी कारण से ये उद्दीप्त हो जाते हैं। और वो कारण क्या कहलाता है? वो कारण होता है विभाव। कारण क्या होता है? विभाव। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने देखा सांप देखा हमने, तो सांप देखते हमारे मन में क्या है? वो उस परिस्थिति को देखते हमारा मन क्या है? उद्दीप्त हो गए। हमारा स्थायी भाव है वो क्या हो गया? उद्दीप्त हो गया। अब कारण क्या है? सांप। अब उसके बाद में अनुभाव का क्या काम है? कि भावों के बाद उत्पन्न होना, मतलब शारीरिक चेष्टा करना। शारीरिक चेष्टा में ये आ गई शारीरिक चेष्टा। अब शारीरिक चेष्टा में क्या आ जाएगा? शारीरिक चेष्टा में जैसे हमने सांप देखा तो डर के मारे हम क्या करने लगे? कंप कपाने लगे। डर के मारे कंप कपाना। डर के मारे कंप कपाना, ये किस में आ गया? अनुभाव में आ गया। और संचारी भाव है, उसका अर्थ होता है संचरण करना, स्थिर न रहना। पानी के बुलबुले के समान उठते हैं फिर फूट जाते हैं या बैठ जाते हैं, वो है संचारी भाव। अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3, रस एवं स्थायी भाव का कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं पूछा है। तो ए करुण रस, शोक, बी वीर रस, उत्साह, सी विभत्स रस, जुगुप्सा, डी भयानक रस, क्रोध। तो इसमें नहीं पूछा अपने को, तो नहीं होगा इसमें भयानक रस। तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय। और ये क्रोध किसका होता है? रौद्र। क्रोध किसका होता है? रौद्र रस का। ये ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? ए करुण रस, बी वात्सल्य रस, सी श्रृंगार रस, डी हास्य रस। तो इसमें अपना सही उत्तर होगा वो होगा सी, श्रृंगार रस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, श्रृंगार रस। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5, सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के हैं? ए 12, बी 8, सी 6 और डी 10। तो इसमें अपना उत्तर होगा बी, 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। वो 8 होते कौन कौन से हैं? वो 8 होते कौन कौन से हैं, ये अपने को ध्यान से देखना है। तो वो आप देखें, इसमें 3 तो से आ जाएंगे। एक तो होगा स्वेद, स्वेद इसी में आता है। एक होगा स्तंभ, ये भी इसी में आता है। फिर आएगा इसमें स्वर भंग, और जब स्वर भंग हो गया तो क्या आएगा? कंप। और कंप होने के बाद क्या आएगा? वेवर्ण्य। वेवर्ण्य। और इस वेवर्ण्य का अर्थ बता देता हूं पहले। इस वेवर्ण्य का अर्थ होता है रंग उड़ जाना या रंग बदल जाना। रंग बदल जाना। वेवर्ण्य। और वेवर्ण्य के बाद क्या आएगा? अश्रु। अश्रु। और अश्रु के बाद साथियों आएगा प्रलय। और प्रलय के बाद आएगा रोमांच। प्रलय के बाद आएगा रोमांच। ये ध्यान रहे। तो कितने हैं? ये 8 प्रकार के होते हैं। स्वेद 3 तो से हैं, देखो 1 2 स्तंभ, स्तंभ,
और एक स्वरभंग और फिर कंप, व्यवर्ण, अश्रु और प्रलय और आखिरी रोमांच। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6। भरत मुनि ने स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी है? ए 8, बी 9, सी 7, डी 11। तो कितनी मानी है? ए 8। किसको नहीं माना है? वो शांत रस को इन्होंने रस की श्रेणी में नहीं रखा है, शांत रस को, ये ध्यान रहे। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये देखना है अपने को। तो ए यमक अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी श्लेष अलंकार, डी उपमा अलंकार। तो इसमें हमारा उत्तर होगा वो होगा बी। क्यों? कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, अब ये जानना जरूरी है। एक वर्ण एक से अधिक बार आए, एक वर्ण एक से अधिक बार आए, या एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। अब देखें इसमें किस चीज़ की आवृत्ति हो रही है, कौन से वर्ण की? रे, यहाँ पे भी रे है, यहाँ पे भी रे है, यहाँ पे भी रे है, इस जगह भी रे है, यहाँ पे पै की, ये पै की। तो रे और पै की बार बार क्या हो रही है? रे और पै वर्ण की क्या हो रही है? बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8। काली घटा का घमंड घटा में उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास अलंकार, बी उत्प्रेक्षा अलंकार, सी यमक अलंकार, डी उपमा अलंकार। अब यहाँ पे अपना उत्तर होगा सी यमक अलंकार। अब क्यों? कि एक शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार क्या हो? भिन्न हो। अब देखें कैसे। घटा, घटा का मतलब यहाँ पे अर्थ होगा बादल, और यहां घटा का अर्थ है कम होना। मतलब क्या हुआ? एक जैसे यहाँ पे क्या है, दो शब्द आए घटा और घटा, और दोनों का प्रत्येक बार क्या है? अर्थ है वो अलग अलग बता रहा है यहाँ पे। तो वो कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। और वर्णों की आवृत्ति जहां पे होती है वो कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9। उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? ए उत्प्रेक्षा अलंकार, बी संदेह अलंकार, सी रूपक अलंकार, डी विभावना अलंकार। तो इसमें अपना उत्तर हो जाएगा ए उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है? उपमेय में उपमान की संभावना होती है। अब ये जो अर्थालंकार हैं इनमें सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि इनके अर्थ को पहचान पाना बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए क्या है? वाचक शब्द आपको याद होने जरूरी हैं। तो उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द मैं आपको बता रहा हूँ वो याद रखें, ताकि हमें आराम से आसानी से अलंकार को निकाल सकते हैं। मानो, मानो, मनु, मनोह, जानो, जनु, जनूह। ये क्या है? वाचक शब्द है। इनको ध्यान रखें ताकि आसानी से आप अलंकार को निकाल पाएं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। जहां बिना कारण के कार्य होता है वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां कोई कारण नहीं फिर भी क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। तो देखें, ए अतिशयोक्ति अलंकार, बी यमक अलंकार, सी विभावना अलंकार और डी उदाहरण अलंकार। तो इसमें अपना उत्तर होगा वो होगा सी विभावना अलंकार। अब विभावना अलंकार हैं उसके वाचक शब्द भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो वो भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर वाचक शब्द अगर आपको याद हैं तो अर्थ निकालने की ज़रूरत नहीं, फिर हम आसानी से उस अलंकार को पहचान लेंगे। बिन, बिना और बिनु। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 11। पीपर पात सरिस मन डोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। ए क्या है? उपमा अलंकार। बी रूपक अलंकार, सी यमक अलंकार, डी अनुप्रास अलंकार। तो अब इसमें अपना उत्तर होगा वो होगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है? पहले तो वाचक शब्द बता देता हूं आपको पहचान करने का सबसे आसान तरीका। इसमें आ जाएगा सा, अगर आपने देखा सा, से, समय, सरिस, समान, सी भी इसमें आ जाएगा, समूह भी इसमें आ जाएगा। तो ये ध्यान रहे। तो यहाँ पे कौन सा मिल गया अपने को? ये सरिस मिल गया। तो इसमें अलंकार कौन सा हो गया? उपमा अलंकार हो गया।
अब उपमेय और उपमान क्या है? उपमेय और उपमान की बड़ी समस्या रहती है बच्चों को। तो उपमेय का मतलब क्या होता है? जिसकी। तो यहाँ पे तुलना किसकी हो रही है? मन की। तो ये मन क्या है? उपमेय। मन क्या है? उपमेय। और किससे हो रही है? तो वो है पीपर पात, मानी पीपल के पत्ते से हो रही है। किससे हो रही है? पीपर पात। ये क्या हो गया? उपमान हो गया। और सरिस क्या हो गया? ये वाचक शब्द हो गया। और डोला ये क्या है? साधारण धर्म। ये होता है साधारण धर्म। अब मन की तुलना किससे की गई है? पीपल के पत्ते से। कि हमारा मन है वो पीपल के पत्ते के समान क्या है? चंचल है, या हिलता रहता है, डुलता रहता है। तो ये इसमें क्या होगा? उपमा अलंकार होगा, ये ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए अन्योक्ति अलंकार, बी संदेह अलंकार, सी विरोधाभास अलंकार, डी उपमा अलंकार। तो इसमें हो जाएगा अपना संदेह अलंकार। कौन सा हो जाएगा? संदेह अलंकार। अब इसमें भी आपको मैं वाचक शब्द बता देता हूं पहचान के लिए। संदेह अलंकार के वाचक शब्द हैं वो ध्यान रहे। एक तो इसमें की अगर आपको मिल जाए, की, एक की धो अगर मिल जाए, या आपको कहूं मिल जाए, या की मिल जाए, अथवा मिल जाए, ये के सारे या मिल जाए, ये सारे के सारे क्या हैं? वाचक शब्द हैं। विरह है अथवा ये वरदान। अरे आपने एक ये भी तो उदाहरण देखा है, विरह है अथवा ये वरदान। तो यहां पे क्या आ गया? अथवा। क्या आ गया? अथवा। तो अथवा मिल जाए, की मिल जाए, तो यहां पे क्या है? देखो की, बड़ी की भी आ रही है, सब में देखो की बार बार की आ रही है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? संदेह अलंकार। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। प्रत्येक चरण में 28 मात्रा, 16-12 की यति और अंत में लघु गुरु किस छंद में होता है? ए गीति का छंद, बी हरि गीति का, सी उलाला, डी रोला। तो इसमें अपना छंद होगा वो होगा बी। उत्तर क्या होगा? हरि गीति का। क्या होगा? हरि गीति का। ये सममात्रिक छंद है। क्या है? सममात्रिक छंद है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 14। मात्रिक समछंद नहीं है। मात्रिक समछंद कौन सा नहीं है वो देखना है। तो ए चौपाई छंद, बी गीति का छंद, सी हरि गीति का छंद, और डी उलाला। तो इसमें क्या हो जाएगा? उलाला है वो अपना उत्तर हो जाएगा डी। उलाला है वो अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद है। अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 15। कौन से विकल्प में मात्राओं का क्रम सही नहीं है? वो क्रम देखना है। ए हरि गीति का 28, बी गीति का 24, सी चौपाई 16, डी उलाला 28। तो इसमें हरि गीति का 28 होती हैं, बिल्कुल सही है। गीतिका में 24 नहीं होती, इसमें 26 होती हैं। क्या होती हैं? 26 होती हैं। और इसमें क्या होता है? 16 और 12 पर यति होती है। 16 और 12 पर यति। और हरि गीतिका में क्या होता है? 14 और 12 पर यति होती है। ये ध्यान रहे। चौपाई में 16 और उलाला में 28 मात्राएं होती हैं, ये भी सही है। तो उलाला है उसकी यति किस पे होगी? 15 और 13 पर। ये ध्यान रहे। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 16। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए दोहा छंद, बी गीतिका छंद, सी सोरठा छंद, डी चौपाई छंद। तो इसमें अपना उत्तर होगा वो होगा बी। क्या होगा? गीतिका छंद। अब इसकी मात्राओं को गिनेंगे कैसे? तो मात्राओं को गिनने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि अगर लघु मात्रा होगी, लघु होगी तो उसको ये आई लगा करके या ये चिन्ह देंगे उसमें। और अगर गुरु होगा तो उसके लिए हम ये चिन्ह लगाएंगे। और गुरु में कितनी मात्राएं होंगी? 2,
और लघु में कितनी होगी, एक। ये ध्यान रहे, ये अपने को ध्यान रखना एक बात। दूसरा, इसमें कुछ नियम होते हैं कि अगर आधा अक्षर है, यहाँ पे देखिए आधा अक्षर है न, उससे पहले न आ रहा है, तो ये क्या है, ये किस में गिना जाएगा, गुरु में गिना जाएगा। तो आधा अक्षर से पूर्व अक्षर है वो क्या गिना जाएगा, गुरु। ये ध्यान रहे, एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आपको अनुस्वार मिल जाए तो क्या है, वो भी क्या होगा, गुरु होगा। तीसरा, आपको विसर्ग मिल जाए तो वो भी क्या होगा, गुरु होगा। और चौथा जो है, अगर आपको चंद्र बिंदु मिलती है तो वो लघु होगा। ये ध्यान रहे, कुछ बातें ये ध्यान रखनी है अपने को। और लघु का मतलब क्या है, लघु स्वर इसमें आ जाएंगे और गुरु में जो दीर्घ स्वर है वो आ जाएंगे। अब गिनने का प्रयास करें, इसमें देखें, हे क्या है, ये दो वाला है, दो मात्राएं गिनी जाएंगी, इसमें एक, इसमें दो, और ये क्या गिना जाएगा, ये गुरु। ये क्या है, ये भी गुरु गिना जाएगा। क्यों, क्योंकि आधा अक्षर है, इसके बाद क्या है, न है। ये क्या गिना जाएगा, ये लघु, ये गुरु, ये गुरु, ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, और ये भी गुरु, और ये लघु, ये गुरु। अब गिन लें इन संख्या को। गीतिका में क्या बताया था मैंने कि 14 12 पे यति होती है, तो 14 ये अक्षर गिन लें यहाँ पे, 2 3 2 5 2 7 2 9 10 2 12 2 14। तो ये इतने तक कितने संख्या हो गई, 14। फिर उसके बाद में ये देखो विराम चिन्ह लगा है, यति का मतलब क्या होता है, विराम चिन्ह। तो इसमें संख्या कितनी होगी अपनी, 14। और अब आगे देख लीजिए, 2 3 4 5 2 7 2 9 10 2 12। तो ये संख्या कितनी हो गई, 12। और 14 के बाद में 12, तो टोटल कितनी हो गई संख्या, 26। तो ये इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा, गीतिका छंद, सॉरी इसमें छंद कौन सा हो जाएगा, गीतिका छंद। और गिनने का तरीका वो बता दिया मैंने, आप मात्रा को कैसे गिन सकते हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 17। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है, ए गीतिका छंद, बी हरिगीतिका छंद, सी दोहा छंद, डी उलाला छंद। तो इसमें अपना उत्तर होगा, वो होगा सी। क्या होगा, सी, दोहा छंद। कैसे, वो गिन लें, फिर उसी तरीके से हम मात्राओं को क्या करेंगे, गिनेंगे। ये क्या आएगी, लघु, इसमें भी लघु, इसमें लघु, इसमें लघु, इसमें गुरु, इसमें भी गुरु, इसमें गुरु, इसमें लघु, इसमें गुरु। ये क्या आ जाएगा, ये भी लघु, ये लघु, ये गुरु, ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु। अब इनको गिन लें वापस से, 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 11 और 2 13। तो ये विसर्ग से पहले कितनी हो गई संख्या, 13। प्रथम चरण में कितनी है, 13। अब देखें दूसरे में, 1 2 2 4 2 6 7 8 2 10 और 1 11। इसमें संख्या कितनी हो गई, 11। तो एक में कितनी, 13, एक में 11। तो इसमें 13 और 11 संख्या पे क्या होती है, यति। यति का मतलब होता है विराम, विराम लगना। तो ये 13 हो गई, ये 11 हो गई। तो इसमें उत्तर होगा अपना 17 में सी। 18 देखें, कौन सा मात्रिक छंद नहीं है, ये पूछा नहीं वाला। ए चौपाई छंद, बी गीतिका छंद, सी हरिगीतिका छंद और डी कवित छंद। तो चौपाई में अपने कितनी मात्राएं थी, 16। मात्रा कितनी थी, 16। गीतिका में 26 मात्रा, हरिगीतिका में 28, और इसमें 31 होते हैं। लेकिन 31 होते क्या हैं, वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, वर्ण। तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा, डी। ये वर्णिक छंद है। क्या है, इसमें वर्ण की मात्रा गिनी जाती है। कैसे, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे शब्द हमने लिया कमला, अगर इसमें वर्ण गिनेंगे आप तो कितने हो गए, 1 2 और 3। तो वर्ण कितने हो गए, 3। कितने हो गए, वर्ण हो गए 3। अब मात्रा देखें, ये क्या आ गई, लघु, ये आ गई लघु और ये गुरु। तो मात्रा कितनी हो गई, 1 2 और 2 4। तो मात्रा कितनी हो गई, 4। और वर्ण कितने हो गए, 3। तो इसमें ये वर्णिक छंद है, इसमें वर्णों की गिनती की जाती है, इसलिए कवित छंद किस में आएगा, वर्णिक में, मात्रिक में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, सिंह की गर्जना या सांप की फुकार किस रस का उद्दीपन विभाव है, ए वीर रस, बी भयानक रस, सी रौद्र रस और डी करुण रस।
तो यहाँ पे अपना उत्तर होगा, वो होगा भयानक रस, भय। सिंह की गर्जना और सांप की पुकार सुन के हमारे मन में क्या भाव उत्पन्न होगा, भय का, और भय का क्या होगा, भयानक। तो ये अपना क्या हो जाएगा, 19 नंबर का उत्तर हो जाएगा बी, भयानक रस। अब देखें 20 अंतिम क्वेश्चन। एक ही शब्द के दो या अधिक अर्थ वाले अलंकार का नाम क्या है। एक से अधिक, एक या एक से अधिक अर्थ निकलने वाले। देखें, ए श्लेष अलंकार, बी यमक अलंकार, सी अनुप्रास अलंकार, डी उपमा अलंकार। तो इसमें अपना सही उत्तर है वो हो जाएगा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ ही क्या होता है, चिपकना। श्लेष अलंकार का अर्थ क्या होता है, चिपकना। शब्द एक अर्थ अनेक, मतलब एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं या उसके अनेक अर्थ निकलते हैं। अब जैसे उदाहरण इसमें क्वेश्चन नंबर 17 देखें, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो ये जो पानी आप देख रहे हैं, पानी के अर्थ में अगर मोती का अर्थ होगा तो वो क्या होगा, मोती का अर्थ क्या होगा, चमक। और अगर पानी के अर्थ में मानुष का लेंगे तो मानुष का क्या होगा, मानुष का होगा इज्जत। और इस पानी के अर्थ में चून का अर्थ लेंगे तो वो हो जाएगा आपका क्या, चून का अर्थ क्या होगा, जल। ये ध्यान रहे। साथियों, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय हिंदी।